नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रमज़ान आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत खैर मकदम करता हूं। दर्शकों, आज मेरे साथ मेवात की वो शख्सियत जुड़ने जा रही है जो परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन आपने बता दें भाजपा के कद्दावर नेता गोपाल पटेल, जो भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपके लिए बताना चाहूँगा, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर राजनीतिक गलियारा, हर तरफ से एक ही आवाज़ आ रही है कि 1988 से भाजपा पार्टी के लिए अपना जीवन जो समर्पित कर दिया है और अब तक जो कार्य हैं उनको बखूबी जनता तक पहुंचा रहे हैं, उनके लिए अभी तक कोई ऐसा पल नहीं मिला है जिससे ताकत और भी बन सके और भी जनता और भी जो पार्टी की जो मजबूतियां हैं उनको बनाएंगे। लेकिन हम बता दें आपके लिए, इस बार जिस तरह से हर गलियारे से, राजनीतिक गलियारे से या सोशल मीडिया से हर तरफ से एक ही आवाज़ है कि गोपाल पटेल को चेयरमैन बनाया जाए। लेकिन हम भी एक बात जरूर कहते हैं, सरकार को भी इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए। जब 1988 से जो गोपाल पटेल सरकार की और ये भाजपा पार्टी की जो नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया है, और जो विधानसभा चुनाव में भी देखें तो काफी वोटें सरकार को मेवात क्षेत्र से मिली, तो इस वजह से लगा सकते हैं कि गोपाल पटेल जी की भी कितनी भूमिका रही होगी। आज मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे कि 1988 से पूरा जो जीवन पार्टी के लिए निछावर कर दिया, अब तक क्या वजह मानते हैं जो आपको चेयरमैन या आपको ऐसा पद नहीं दिया जो देना चाहिए था। मैं सबसे पहले आपका बहुत स्वागत करता हूं कि आज आप मेवात सिटी न्यूज़ के इस प्रोग्राम में आप जुड़े। सबसे पहले जनाब, वैसे परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी मैं आपके मुँह जुबानी आपका थोड़ा परिचय जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं गोपाल पटेल, ग्रीवेंस कमेटी मेंबर, डिस्ट्रिक्ट मेवात, और वर्तमान में मैं किसान मोर्चे की प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। हाँ, जनाब मैं जानना चाहूँगा आपसे कि 1988 से आपने भाजपा पार्टी में कदम रखा, उसके बाद क्या भूमिका रही खासकर पार्टी के लिए? जी, 1988 जब बाल्यकाल से ही मैंने पार्टी के लिए काम किया है, और जब पार्टी के 2 एमएलए हुआ करते थे, एक एमपी हुआ करता था जी, तो बड़े स्केल पे प्रदेश करके जो हमारे अधिकारी हैं, प्रदेश प्रभारी रहे अजीत सिंह ग्रेवाल, विवेक डाडवेकर, बड़े बड़े अधिकारियों का हमने यहाँ प्रोग्राम कराए हैं। और आज तो खैर वो हमारे बीच में नहीं रहे, माननीय अपने किशन सिंह सागवान जी जो सोनीपत से एमपी हुआ करते थे, अपने एक छोटे से बुलावे पे वो अपने यहाँ तशरीफ लाए। जी जी। तो मेरा निवेदन है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि उन्हें अगर हमें कोई सरकार में भागीदारी मिलती है या कोई जिम्मेवारी मिलती है, तो सीधी सी बात है कि मेवात के लोगों को पूरा फायदा होगा। और क्योंकि जो मेवात के लोगों की समस्याएं हैं उनका और भी समाधान होगा। बिल्कुल। और सरकार से मतलब ये, क्योंकि माने सुरेश भट्ट जी जो हमारे पिछले संगठन मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी प्रॉमिस किया था कि पटेल जी आपको जरूर सरकार में भागीदारी दी जाएगी। जी जी। तो दर्शकों, जिस तरह से गोपाल पटेल जी ने कहा कि सुरेश भट्ट जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम आपको सरकार में भागीदारी देंगे, लेकिन अभी तक वो भागीदारी नहीं मिल पाई है। लेकिन बता दें आपके लिए, जिस तरह से एक कहें कि मेवात क्षेत्र से कांग्रेस के लिए जो वोट जाती थी, लेकिन अब की बार विधानसभा चुनाव में और लोकसभा जो चुनाव हुए उनमें हमारे मेवात क्षेत्र से भी काफ़ी वोटें गई हैं, जिनमें एक कहें कि घर तक भाजपा की नीतियों को पहुंचाने वाले गोपाल पटेल जी की भी अहम भूमिका रही है। लेकिन गोपाल पटेल जी, आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस को मेवात सबसे ज्यादा पसंद करता है? आपकी भी बड़ी भूमिका रही है इस चीज में कि भाजपा को कोई नहीं जानता था 1988, उसके बाद कांग्रेस ही रही है मेवात के अंदर, तो भाजपा को कैसे आपने लोगों के तक पहुंचाया, कैसे जाने लोग, और क्या चुनौतियां रही हैं? चुनौतियां तो इतनी रही हैं कि जिसकी लिमिट सीमा नहीं है। हमने लाठी डंडे खाए हैं, पब्लिक की गालियां सुनी हैं, लेकिन अपना जो संघर्ष है
जो धैर्य है वो नहीं तोड़ा। जी और आज हम इस मुकाम पे हैं, चाहे हमारी तीनों विधानसभा में हम अपने प्रत्याशी नहीं बना पाए, जी। लेकिन फिर भी हम अपना जो वोट प्लस है वो हमारा अच्छा है। सांसद के लिए जब लोकसभा चुनाव हुए तो उस टाइम तो काफी वोटें गई। हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए हम मेवात में अच्छी वोटें दी है। हाँ हाँ। तो इसके लिए जिस तरह से पार्टी से जो आवाज आ रही है, सोशल मीडिया हो या राजनीतिक वगैरह हर जगह से की आवाज आ रही है कि आपको चेयरमैन बनाया जाए, जनता भी ये कह रही है। देखो, ये तो हमारे जो शीर्ष अधिकारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन मंत्री जी, हाँ। क्योंकि अब वो लोगों के ही देखना है उन लोगों को। बाकी मैं एक आपके मार्फत एक संदेश देना चाहता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि मैंने बाल्यकाल से ही पार्टी के लिए समर्पित रहा हूँ। हाँ। और उसके बाद मैं सबसे पहले नगर अध्यक्ष बना। हाँ। उसके बाद में मैं किसान मोर्चे का जिला महामंत्री का दायित्व निभाया। जी। उसके बाद में किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष रहा हूँ। और उसके बाद में मैं गोवंश प्रकोष्ठ का जिला संयोजक रहा हूँ। उसके बाद में सहकारिता प्रकोष्ठ का जिला संयोजक रहा हूँ। उसके बाद में मैं पार्टी की जो मेन बॉडी होती है उसका जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ, क्योंकि हमारे जिला अध्यक्ष रामतार सिंगला जी थे, तो मेरे को जिला उपाध्यक्ष का दायित्व था। और उसके बाद में मैं किसान मोर्चे में अपने समय सिंह भाटी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ प्रदेश सचिव का दायित्व भी निभाया है। और वर्तमान में अब भी भाटी जी के साथ में मैं जो जुड़े। जी। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से पद मिले हैं संगठन के द्वारा जो भी आप रहे हैं, फिर भी वजह क्या मानते हैं 1988 से 2021 आ गया है, सरकार ने कोई पद नहीं दिया है, क्योंकि सरकार दूसरी बार से फिर से अपनी बहुमत में बनी है और कहें कि हमारे सीएम साहब भी दोबारा से फिर श्री मनोहर लाल खट्टर जी सीएम बने हैं। जी, वो बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, क्योंकि हम सत्ता में तो अभी आए हैं। जी जी बिल्कुल। तो क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो बिल्कुल धैर्यवान होता है। जी जी। क्योंकि उसको पद की इतनी लालसा नहीं होती। वो केवल अपने आवाज शीर्ष नेताओं तक पहुंचाता है। बाकी उसके लिए ये नहीं है कि बिल्कुल उतारू हो जाए, या मतलब इस प्रकार की एक वो सोचे कि भाई मुझे तो ये मिलना ही है। ये तो संगठन का दायित्व है, क्योंकि संगठन और माननीय शीर्ष लीडर्स अगर जो चाहेंगे वो सर्वप्रिय है। बिल्कुल। सरकार जिस तरह से आपको चेयरमैन का पद दे भी देती है, तो उस पद पर रहकर फिर क्या करेंगे? सरकार अगर हमें चेयरमैन से नवाजती है तो जो हमारे मेवात की जो खामियां हैं, क्योंकि जो हमारे ऊपर एक खामियां लगा हुआ है कि ये जो लगा हुआ है कि भाई मेवात में अपनी भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं बने, तो मैं कहता हूं कि वो अब की बार हम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तीनों विधायक अपनी न्यू विधानसभा से होंगे। बिल्कुल। जनाब, जिस तरह से थोड़ा सा ये भी मैं जिक्र करना चाहूँगा, अगर आपको ऊपर वाला और सरकार सुनती है कि आपको चेयरमैन पद दिया जाए, और अगर आपको दिया तो गाँव विवाद की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको उठाना भी बहुत जरूरी है। हाँ, जैसे अपने मेवात में यूनिवर्सिटी की मांग है जी। और जैसे अपना पीने का जो पानी है उसकी कुछ किल्लत हैं गाँव में। और दूसरी बात ये है कि अपने यहाँ सिंचाई के पानी की भी थोड़ी सी अभी अभाव है, क्योंकि सरकार प्रयासरत है, क्योंकि हर खेत को पानी और हर खेत को रास्ता, लेकिन उसमें कुछ अधिकारियों कुछ खामियां हैं, क्योंकि अधिकारियां लापरवाही बरतते हैं। तो अगर सरकार हमें कुछ जिम्मेवारियां देती है तो स्वाभाविक सी बातें हैं कि उनको हम दुरुस्त करें। थोड़ा सा गोपाल पटेल जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से सोशल मीडिया पे और राजनीतिक गलियारे से भी आवाज़ आ रही है कि चेयरमैन बनाया जाए, तो उसको लेकर भी क्या कुछ कहेंगे?
चेयरमैन तो हमारे यहाँ की जनता है, जी। क्योंकि ये तो संगठन का काम है, हम्म, क्योंकि हमारी जो जनता है वही हमारे चेयरमैन है। हमें कोई पद की लालसा नहीं है, हाँ, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जितने विकास कार्य कांग्रेस ने 50 साल में नहीं किए, हमने 5 साल में यहाँ विकास कार्य किए हैं। क्योंकि हमने नगीना में ITI, अपना पिनंगवा में ITI, पुन्हाना में ITI, पुन्हाना को उपमंडल का दर्जा, और बहुत सारे विकास कार्य अभी पाइपलाइन में बहुत सारे पूरे हो गए हैं। और जो हमारे अभी वर्तमान में जिला अध्यक्ष बने नरेंद्र भाई पटेल, क्योंकि उनकी सहयोग, उनकी टीम के साथ कांधे से कांधा मिलाकर हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी हमारे तीनों विधानसभाओं के मंडल प्रशिक्षण चले हैं, उनमें कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, कार्यकर्ता को अपडेट किया गया है कि जिससे, क्योंकि जो सरकार की जो जानकारियां हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, वो आम आदमी तक पहुंचे। बिल्कुल। अंत में और क्या कुछ कहेंगे जी? मैं तो यही कहूंगा कि हम विकास पुरुष हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सोच ये है कि जो अंतिम छोर तक व्यक्ति है उसका विकास हो, हर परिवार को छत मिले, भोजन मिले, हाथ को काम मिले। भारतीय जनता पार्टी की यही सोच है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और भविष्य में हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी, वो और भी, क्योंकि तीव्र गति से, और मेवात से तो उनका एक विशेष लगाव रहा है, क्योंकि मेवात को तो उन्होंने उस लिस्ट में डाला है कि किसी प्रकार की कोई यहाँ पे कमी ना रहे, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे बिजली हो, रोडें हो। क्योंकि अभी देखो कितना अच्छा ये दिल्ली बॉम्बे वाला जो रोड मेवात के बीच से गुजर रहा है, क्योंकि जब ये रोड बन के कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ इंडस्ट्रीज एरिया आएगा, मेवात के लोगों को रोजगार मिलेगा। और अपने जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं भाई नितिन गडकरी जी, उन्होंने, क्योंकि हमारे मेवात में क्या है कि एक ड्राइविंग का धंधा रहा है, तो उसके लिए कांग्रेस सरकार ने क्या है कि मैट्रिक की एक उसमें शर्त लगाई थी। लेकिन हमारे यहाँ के जो शीर्ष नेता हैं, चौधरी जाकिर हुसैन है, भाई नसीम अहमद है, बहन नोकचम चौधरी हैं, भाई आलम उर्फ मंडल हैं, भाई जाहिद हुसैन है, इन लोगों ने, हम लोगों ने सभी ने मिलके माननीय नितिन गडकरी जी को आग्रह किया। हाँ। और हमारा आग्रह, सभी शीर्ष नेताओं का आग्रह मंजूर हुआ, और अब नितिन गडकरी जी ने हमारे जो मेवात के लोगों के जो लाइसेंस हैं, वो अनपढ़ आदमी के लाइसेंस भी रिन्यू होंगे। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती। सही बात। चलिए जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ पूर्व भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला उपाध्यक्ष गोपाल पटेल जी, जो हमसे बातचीत कर रहे थे। जिस तरह से राजनीतिक और सोशल मीडिया में जो चर्चाएं उठी हुई हैं कि चेयरमैन पद पर नियुक्त किए जाएं, क्योंकि 1988 से जिस तरह से गोपाल पटेल जी सरकार के लिए अपना जीवन जो न्योछावर कर रखा है, भाजपा की हर नीति को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं, इस वजह से जनता को और राजनीतिक लोगों को यहाँ से लग रहा है कि गोपाल पटेल जी को चेयरमैन पद पर नियुक्त किया जाए। तो दर्शकों, आज इन तमाम बातों में इतना ही। देखना होगा सरकार गोपाल पटेल जी के बारे में कितना सोचती है। जिस तरह से 1988 से 2021 सन आ गया है, और 2021 में आने वाले समय में क्या गोपाल पटेल जी को सरकार चेयरमैन बना पाएगी, ये सवाल अपने आप में बचता है। आज इतना ही दीजिए, रमजान को इजाजत, फिर मिलेंगे आपसे।